अगर आपके बिजनेस में भी एम्प्लॉयज आउटपुट नहीं दे रहे हैं, सैलरी बांट बांट के आप थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए पूरे एंड तक इस वीडियो को देख के जाना कि कैसे आपको एम्प्लॉय से काम लेना है, कैसे आपको कंपनी में आउटपुट लेना है जिससे आप कंपनी को आगे लेके जा सको। आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20% जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लोग कंट्रीब्यूटर होते हैं, 80% बेसिक सैलरी टेकर्स होते हैं। मतलब 80% वो लोग होते हैं जिनको कंपनी तनख्वाह देती है, जो सर्विस डिपार्टमेंट या छोटे मोटे डिपार्टमेंट से होते हैं, जिनको कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जो मेन 20% लोग हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, कंपनी को यही आगे लेके जाते हैं, इनोवेशन यही लोग करते हैं। आपको इन 20% पे फोकस करना है जिससे आप बड़े टर्नओवर्स को अचीव कर पाओ। और देखो, आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज की दिक्कत आ रही है, आप वीकली मीटिंग लो अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने लीडर के साथ। लीडर से पूछो कि एम्प्लॉय की क्या दिक्कत है, और एम्प्लॉय से पूछो जो उसके आगे लीडर है उससे उसको क्या दिक्कत आ रही है। दोनों के मेल जोल से कंपनी चलाई जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब अगर आपकी कंपनी में रिटर्न डाउन प्लान्स नहीं है, आपने स्ट्रक्चर नहीं बना रखा है कि ये मेरा एम्प्लॉय है, ये इसकी इतनी सैलरी है, इसका इतना इंसेंटिव है, इसके टारगेट से, और ये अचीव हो रहे या नहीं हो रहे, रिटर्न डाउन प्लान नहीं है, तो आप कभी भी अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन नहीं कर सकते हो, आप कभी कंपनी को ग्रो नहीं कर सकते हो। एक चीज समझना, अगर कंपनी में आपका एम्प्लॉय सैलरी से ज्यादा इंसेंटिव नहीं उठा रहा है ना, वो एम्प्लॉय किसी काम का नहीं है, कंपनी ग्रो ही नहीं हो सकती है। मैं ऐसे एम्प्लॉयज को रखता भी नहीं हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। आपको क्या करना है, सिंपली 20 एम्प्लॉय आपके पास है, उनमें से रेड मार्क कर दो 2-3 एम्प्लॉयज जिनके इंसेंटिव ज्यादा नहीं, आउटपुट ज्यादा नहीं, समझ में आ रहा है कि भैया ज्यादा काम करते नहीं, इंसेंटिव है नहीं, इसलिए कंपनी आगे नहीं जा पा रही है। एक सिंपल सा रूल है फायर और रिप्लेसमेंट का कि भैया अगर कोई काम का नहीं है, आप सैलरी होल्ड करोगे, मुंह बना के बैठा रहेगा, इससे अच्छा आप उसको फायर करो। डोंट थिंक लाइक फैमिली, थिंक लाइक अ फुटबॉल टीम। टॉप परफॉर्मर्स मस्ट बी एट द टॉप। जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको फायर करो, फायर करो, बिंदास करो, बट नया आदमी लेकर आओ जो परफेक्ट आदमी है। आप टीम के लीडर हो, आपकी जिम्मेदारी है नया आदमी लेकर आना, उसको रिप्लेस करना और टीम को आगे लेके जाना और आउटपुट पे काम करना। देखो, नंबर्स आर एवरीथिंग, फोकस ऑन नंबर्स। इफ यू डोंट हैव नंबर्स इन बिजनेस देन यू विल बी सून आउट ऑफ बिजनेस। एक चीज समझो, नंबर्स अचीव करना सेल्स के, मार्केटिंग के, लीड्स के, टर्नओवर के बहुत जरूरी होता है। प्रॉफिट्स को अचीव करना बहुत जरूरी होता है। आपको क्या देखना है कि भैया मैं कैसे रिटेंशन प्लानिंग करूंगा, प्रॉफिट कैसे लेकर आऊंगा, टर्नओवर कैसे बढ़ाऊंगा, और डेफर्ड इंसेंटिव दो। जैसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद आप इंसेंटिव दो, इससे एम्प्लॉय भी आपके साथ रुकेगा और उसको बड़ा इंसेंटिव एक टाइम बाद मिलेगा। और एक चीज समझो, एम्प्लॉय को हायर किसने करा, आपने। फायर कौन करेगा, आप करोगे। ड्यूटी किसकी, आपकी। पे भी आप ही कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली बनती है। अब ये मत सोचना कि यार इसको निकाल दूंगा तो नया कैसे आएगा, ये कैसे होगा। ये सारे ओल्ड थिंकिंग होती है। एम्प्लॉय को भी आपकी जरूरत है, उसको सैलरी चाहिए, और आपको भी एम्प्लॉय के साथ बन के चलना है कि आपको भी काम मिलता रहे, आउटपुट मिलता रहे, कंपनी अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ग्रो हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको धंधे में आगे बढ़ना है ना, तो एम्प्लॉय के मैनेजमेंट से लेके उसके स्कोर बोर्ड से लेके सब कुछ आपको आना चाहिए कि इसका स्कोर बोर्ड कैसा होगा। इसकी सैलरी ये रही, एक साइड में उसका इंसेंटिव डालो, तीसरे ब्लॉक में उसका टारगेट डालो, फिर चौथे ब्लॉक में डालो कि उसने इस मंथ अचीव करा या नहीं करा, उसकी परफॉर्मेंस 12 मंथ्स की कैसे रही है, कैसे उसका वर्क एटीट्यूड था, वो टाइम पे आ रहा ही नहीं आ रहा है, आउटपुट कंपनी को दे रहा नहीं दे रहा। जो आउटपुट दे रहा है, जो परफॉर्मर है, उसको आगे लेके जाओ, उसकी सैलरी हाइक दो, उसको इंसेंटिव हाइक दो, उसको आगे ग्रोथ दो। और जो नहीं कर रहा उसको बैकवर्ड पीछे धकेल दो। देखो, जो आप क्या काम नहीं कर रहा वो किसी दूसरी कंपनी में जाके भी नहीं करेगा। 2 दिन 4 महीने बाद वहां भी उसको दिक्कत आएगी, सेम उस प्रॉब्लम में लूप में अटक जाएगा, वहां से छोड़ेगा, फिर दूसरी कंपनी में जाएगा। इनको बोलते हैं ग्रास ऊपर्स। मतलब एक जगह नौकरी छोड़ी इसी उम्मीद में कि दूसरी कंपनी में नौकरी बढ़िया मिलेगी, बट वहां भी नहीं मिलती है, वहां 3-4 महीने बाद दिक्कत आती है, फिर चौथी कंपनी, 5वीं कंपनी, ऐसे कंपनीज में वो जाता रहता है। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्टिव आउटपुट बेस्ड एम्प्लॉयज को कंपनी में रखना है। हाँ, इंसेंटिव अच्छा देना है, सैलरी टाइम पे देनी है। अगर मैं 4 तारीख को सैलरी बांटता हूं तो मेरी कंपनी में 4 तारीख तक सैलरी सबको बढ़ जाती है या उससे पहले बढ़ जाती है। डिले में 1 दिन का भी नहीं रखता हूं। तो सैलरी टाइम पे दो, जो भी डेट आपने डिसाइड करी है उससे लेट नहीं होना चाहिए। इंसेंटिव डेफिनेटली जो परफॉर्म कर रहा है उसको अच्छा दो, जो नहीं कर रहा उसको नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इस पूरे चैनल पे सारी वीडियो से लेकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप पेन पेपर लेके नोट्स बनाओगे ना, वीडियोस को देखोगे, एक दिन ऑफ लेके ऑफिस से, बिजनेस से, संडे या सैटरडे को, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस के काफी सारा ज्ञान मिलेगा। बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करना है, एक्सेल शीट कैसे बनाई जाती है, धंधे को ग्रोथ कैसे देते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है मन के अंदर बिजनेस के रिगार्डिंग, मन में मत रखना, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।